सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने मुझे आप लोगों के लिए अपनी जीवित गवाही देने के लिए मुझे यहाँ पे खड़ा किया। और सचमुच में प्रभु का करुणा, प्रभु की दया के लिए मैं उसका हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। और आज जो कुछ भी हूँ मैं सब प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया से हूँ कि प्रभु ने मुझे आज दिन तक अपनी महिमा के लिए अलग किया है और उसने मुझे आप लोगों तक अपनी जीवित गवाही को देने के लिए मुझे यहाँ पर खड़ा किया है। बहुत समय से मैं चाहती थी कि मैं प्रभु की गवाही मैंने दी है और मैं चाहती थी कि मैं और भी दुनिया के छोर तक, जैसे कि प्रभु ने हमें चुना है अपनी गवाही के लिए कि तुम जाओ और सारे जगत में मेरे गवाह ठहरो। तो आज मैं अपनी उन जीवन की उन गवाहियों को जो प्रभु ने बहुत साल पहले मेरे जीवन में किया और आज भी वो मेरे जीवन में अद्भुत कर रहा है, मैं प्रभु का हृदय की गहराई से मेरे जीजो आपको अपनी जीवित गवाही देना चाहती हूँ जो प्रभु ने आश्चर्यजनक मेरे जीवन में किए हैं। यदि आप निराशा में हैं, यदि आप दुख और परेशानी में हैं, तकलीफों में हैं, तो आप में यकीन करें, उस प्रभु पे भरोसा करें। वो जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि आप ये जानते हैं, हम ये जानते हैं कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं है जो उसके समानता में हो, जो उसकी तरह दया और करुणा करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच में यदि आप निराशा में हैं तो उस प्रभु पे भरोसा करें। वो आपकी तमाम परेशानियों को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, दुख, बीमारी, तकलीफें हों या उतार चढ़ाव, कोई भी डिप्रेशन क्यों ना ही आपके बच्चों की तरफ से है, आपके परिवार की खानदान की तरफ से है, या कोई भी ऐसी क्यों ना हो, आपको प्रभु आज छुड़ाना चाहता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी जीवित गवाही के द्वारा आप आशीषित होंगे। और मेरी जीवित गवाही ऐसी है कि मैं क्रिश्चियन परिवार की हूँ, मेरा नाम शशि है और क्या कहते हैं, मैं 96 में मैंने प्रभु को, मैं क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करती हूँ और जन्म ही से हम मसीह थे और प्रभु ने मुझे माँ के गर्भ से ही अपनी महिमा के लिए चुना। और जब मैंने प्रभु की उस सत्यता को नहीं जानते थे, हम क्रिश्चियन थे, नहीं जानते थे, लेकिन 96 में प्रभु की दया मुझ पर हुई, प्रभु की किरण कृपा मुझ पर हुई और मैंने उस दिन प्रभु के उस महान स्वाद को चखा मेरे चीजों, जो मैं सोच भी नहीं सकती, जो मेरे वर्णन से बाहर है। और आज तक सचमुच में मैं उस असीम शांति को जो प्रभु ने उस दिन मेरे जीवन में दी, और उस दिन से आज तक प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। और 96 में प्रभु को मैंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। 96 में जब मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो प्रभु ने मुझे एक झील दी कि मैं लोगों तक उस जीवित वचन को पहुंचा सकूं, प्रभु के उस प्रेम को, उस आनंद को जो मैंने प्राप्त किया था। मैं चाहती थी कि दुनिया के एक इंसान उस प्रेम से अनजान न रहे। और तब उसके बाद 97 में मेरी मैरिज हो गई। जब मेरी मैरिज हो गई तो मेरे अजीजों, उसके बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट और मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़ी आजमाइशें मेरे जीवन में आई, जो कि शैतान मुझे चारों तरफ से घेर के मैं जिस परिवार में मेरी मैरिज हुई वो परिवार क्रिश्चियन है, लेकिन वो भी हमारी तरह फॉर्मेलिटी जैसे क्रिश्चियन होते हैं शायद उसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसके बाद भला बुरा, अच्छा और बुरी क्या है, उस चीज को मैंने जाना। प्रभु उन बातों को, जब हम प्रभु को अपने जीवन में पाते हैं तो प्रभु हमें बुद्धि देता है, समझ जाते हैं कि ये गलत, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के मार्ग में होते हैं। तो प्रभु हमें वो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। तो मेरे हस्बैंड का जीवन प्रभु से बहुत दूर था, बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सी बुराई उनके जीवन में पाई जाती थी। और यहाँ तक कि परिवार को चलाने के लिए इस तरीके से मैं कैसे उनके साथ समझौता करूँ, मैंने समझौता किया बहुत बार। कोई दिन ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे और घर में बहुत परेशान मैं होती थी, मैं रोती थी, लेकिन उस प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं सोचती थी, खुदा तूने 96 में मुझे क्यों बचाया, प्रभु क्यों तूने मुझे अपनी प्रेम को जाहिर किया, क्या इसलिए कि आज मैं इतना दुखी और आज परेशान हुआ। मेरे हस्बैंड इस तरीके से बहुत बुरा, जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी, लेकिन उस जॉब के बावजूद भी मैं बहुत परेशान होती थी। जबकि महिलाएं ऐसा कर देती हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब है तो वो अलग हो जाती हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इनसे अलग होंगी, क्योंकि मैं सोचती थी कि हे प्रभु तो हमें जोड़ने वाला परमेश्वर है, तेरे
तूने तेरी क्या योजना है प्रभु, तूने इनके साथ जोड़ा है तो अपनी योजना को पूरा कर। और मैं हर दिन प्रार्थना करती थी कि चाहे दुख है चाहे परेशानी है, इनके बहुत लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मारना, बच्चे को भी, छोटी बच्ची भी, बड़ी वाली बेटी मेरी हो गई थी, वो भी बहुत, उसको भी बहुत डर लगता था अपने पापा को देख के, मुझे भी बहुत डर हर समय समय रहते थे उनकी क्या होगा। दुआ बंदगी मैं अपनी हमेशा करती थी। जब मैं अपनी वचन को, उस पवित्र वचन को पढ़ती थी बाइबल, तो मैं हमेशा उस प्रभु से ऐसी बात करती थी जैसे अपने पिता से। और तब मेरे आंसू बहते थे, मैं कहती थी हे प्रभु मैं आज बहुत दुखी हूँ, प्रभु मेरे दुख को देख, मैं ये परेशान हूँ। प्रभु कहता था मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और अपनी शांति को मुझे देता था। इस तरीके से मेरा जीवन उनके प्रभु की उपस्थिति में, और उन तमाम समस्याओं उतार चढ़ाव मेरे जीवन थे, लेकिन मैं कभी वो मेरे जीवन में मेरे को महसूस नहीं होते थे कि मैं फिर नॉर्मल हो जाती थी। और प्रभु के साथ जैसे प्रभु मेरे साथ, मैं चलना फिरना उठना बैठना, प्रभु मेरे साथ था। मैं ये कहती थी प्रभु तू मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं है। बहुत सी ऐसी कठिनाइयां मैंने झेली है। उसके बाद 5 साल तक जब मैं इस तरीके से बहुत परेशान हो गई अपने पति के आदतों से, और मैं ड्यूटी जाना, घर का काम करना, घर वहाँ से आना, घर का करना, और तमाम उस लड़ाई झगड़े के बावजूद फिर भी वो मेरे से लड़ाई झगड़ा दिन करके आते थे। बहुत सी लड़ाई झगड़ा जब वो मेरे से करते थे, उस टेंशन में भी मैं अपने घर के घरेलू कामों को अच्छे से करती थी, अपने बच्चे का परवरिश, और अपनी बच्ची को भी अपने साथ जॉब में लेके जाना। और इस तरीके से मेरा जीवन 5 साल तक ऐसे करता रहा। मैं हमेशा परमेश्वर से युद्ध करती थी कि प्रभु मैंने तुझे जाना, लेकिन तू आज मेरे को इन समस्याओं से आज़ाद कर। और मैं एक दिन ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु सचमुच में जैसा मैं मैरिज से पहले संगति में होती थी, और हमारे यहाँ हमेशा मीटिंगें होती थी, हम आपस में एक साथ हर एक के घर पे जाके, आज सैटरडे को उसके घर में, मंडे को हमारे घर में, इस तरीके से हमारी संगति परमेश्वर में बढ़ती जाती थी, और मेरे को वो अच्छा लगता था। लेकिन आज मैं प्रभु तुझसे कितना दूर, यहाँ पे मैं कहीं भी नहीं जा सकती, जाऊंगी तो फिर मैं डांट खाऊंगी, इस तरीके से मेरे साथ हो रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करी थी प्रभु अपनी संगति मैं यहाँ पर भी कर सकूँ, और बहुत से लोग जो कि मेरी मैरिज से पहले इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, उससे ज़्यादा लोग अब जुड़ जाएं, और खुदा तो करता है, ऐसा करेगा। और मेरे जीजो आप यकीन करें, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। 5 साल तक मैंने बहुत सी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन 5 साल के बाद परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पति पे हुआ, हस्बैंड पे हुआ, और उनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत किया। और जो कुछ भी उनका जीवन था, उन्होंने एक दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, हम प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें कायल किया। और सचमुच में जब वो परमेश्वर ने उन्हें कायल किया, तो उन्होंने अपने तमाम पापों को परमेश्वर के आगे रखा कि हे प्रभु मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार करता था, मैंने अच्छा नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर की सत्यता, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें महसूस करवाया कि तू अंधकार में था, तेरी आंखें आत्मिक आंखें बंद थी, लेकिन तब प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखों को खोला, और उन्होंने अपने गुनाह को, पाप को अंगीकार किया, और उसी समय प्रभु के आगे अपने आप को सरेंडर किया, और कहा कि प्रभु आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी कि मैंने तुझको बहुत परेशान किया, बहुत सताया, इसके लिए तू मुझे क्षमा कर। और मेरा जीजो उसके बाद इनका जीवन बदल गया, और हम सचमुच में एक अच्छी संगति हमारे घर में होती है। और मेरे हस्बैंड भी सेवा के लिए जाते हैं, हमारी छोटी सी शॉप है, और शॉप में भी रहकर लोगों को जो वहाँ पर आते हैं, जो वहाँ पर सामान लेते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको भी वो प्रभु का वचन देते हैं। और हॉस्पिटल्स की सेवाएं प्रभु ने दिए है, जो बीमार हैं, जो असमर्थ हैं, जो कि अपनी बीमारी के लिए कुछ पैसा भी नहीं जुटा पाते हैं, डॉक्टर से के पास नहीं जा पाते, नहीं बात कर पाते, उनके लिए भी ये उनके साथ उनके हेल्प को करते हैं। गांव में भी हम जाते हैं, और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि प्रभु ने जैसा मेरे हस्बैंड के जीवन को बचाया है, ऐसे आप लोगों के जीवन में भी अद्भुत करे। खुदा आपके घरों को, जिनके घर टूटे हैं उन्हें जोड़े, और जो दुख में है, परेशानी में, निराशा में, बीमारी में, मेरे भाई को कैंसर हो गया था, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे थे मेरे मैरिज के पहले, और जब प्रार्थना कर रहे थे प्रभु ने उसके कैंसर से उसे छुटकारा दिया, और आज वो प्रभु में हंसपुष्ट है। और हमारे परिवार में प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किए। मेरी बेटियों को, मेरी 2 बेटियां हैं, प्रभु ने उनको भी अच्छे से पढ़ने, मुझे कब पता भी नहीं चला कब उनकी पढ़ाई हो गई, और कब उनकी पढ़ाई बेटियां भी, मेरी बेटियां भी अच्छे से ट्रेनिंग करी, मुझे कब पता भी नहीं चला कब उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। इंटर करने के बाद दोनों बेटियां, बड़ी वाली भी
उसने नर्सिंग किया और उसने सचमुच में मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, को पता भी नहीं चला कब मेरी बेटियां पढ़ गई, कब मेरी बेटी ने ट्रेनिंग कर ली। छोटी वाली बेटी भी मेरी इस समय BSc नर्सिंग 4th ईयर, और सचमुच में बहुत से अच्छे से प्रभु हमारे लिए हर एक चीज़ों का इंतजाम करता है। फाइनेंस का भी बहुत अच्छे से, बहुत से लोग प्रभु ने हमें दिए हैं, बहुत से लोग बहुत से यहाँ से चले भी गए हैं, वो जो कि हमारी संगति में थे, हमारे साथ रहते थे। प्रभु का अनुग्रह सचमुच में मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि प्रभु ने बहुत अद्भुत मेरे जीवन में कार्य किया। जिस घर में, जिस स्थान पे मैं खड़ी हूँ, ये जगह भी हमने प्रार्थना प्रिय 2-3 साल तक हमने यहाँ पर प्रार्थना को किया, और प्रभु ने अद्भुत रीत से ये जगह, ये स्थान हमें दिया। और इस भवन को जब हम बना रहे थे तो उस समय हमारे पास फाइनेंस की बहुत कमी थी, लेकिन ये बनता गया। हम नहीं जानते प्रभु कैसे इस भवन को बना रहा था। और आज जिस स्थान पे मैं खड़ी हूँ, हमने कहा प्रभु जब तू मुझे वो स्थान देगा, जो जगह देगा जहाँ पर हम अपना घर बनाएंगे, वहाँ पर एक रूम में तेरे लिए बनाऊंगी। और आज हमारा घर पे ये प्रेयर हाउस है, यहाँ पर लोग आते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा हमें लगता है। और सचमुच में मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्रभु के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, शून्य है। वो जीसस, वो यीशु मसीह सचमुच में जगत के पापों को, उसने हमारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। मैं जब अपने जीवन को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ प्रभु मैं क्या थी, मैं तो इस लायक थी भी नहीं, लेकिन तेरी महान अनुग्रह, तेरी कृपा आज तक मेरे जीवन में बनी है। मेरे अजीजों, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां हैं प्रभु की। बहुत सी बार ऐसा, मैं अपने पति से कुछ कहना चाहूंगी, उससे पहले मैं परमेश्वर से बोलती हूँ, और जब मैं प्रभु से कहती हूँ तो एकदम से वो उस बात को मान जाते हैं। और ये होता है, मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है कि तुम मेरे से मांगने से पहले उस जीवित परमेश्वर से मांगो। यदि हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं तो प्रभु हमारे लिए हर चीज असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और आज मैं अच्छा स्वस्थ यहाँ पर खड़ी हूँ, क्योंकि प्रभु मेरा महान है, प्रभु मेरा अच्छा है, इसलिए प्रभु ने मुझे अच्छा जीवन दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखें, विश्वास करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गर्व से कहना चाहती हूँ कि प्रभु के अलावा छुटकारा आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि वही उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता परमेश्वर है। और धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर और महिमा मैं उस प्रभु को देती हूँ। और आप लोगों को फिर से मेरा जय मसीह की। जिंदगी सजा